नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन पर। जैसा कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के अंदर कि रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है और रिजर्वेशन से किसको क्या फ़ायदा होता है, किसको क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात ये कहना चाहेंगे, यदि आप ट्रेन नहीं देखें तो सबसे पहले आप ट्रेन देख लीजिए। ट्रेन के डिब्बे किस हिसाब से एडजस्ट होते हैं उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, उस पर सवारी कर लीजिए। अगर वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो रिजर्वेशन आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसा कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि दो डिब्बे होते हैं, दो टाइप के डिब्बे होते हैं। एक होता है रिजर्वेटिव, एक होता है जनरल। जनरल मतलब सामान्य, रिजर्वेटिव मतलब आरक्षित। आरक्षित में केवल वही लोग बैठ पाते हैं जिनका टिकट पहले से रिजर्व होता है, जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया होता है। सामान्य में वो सभी लोग बैठ जाते हैं, जिसको जगह मिलती है वो बैठ जाता है, उसकी सीट रिजर्व हो जाती है। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं तो रिजर्वेशन में कुछ भी नहीं, आप इसको आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में घुसते हैं, जो पहले घुसता है उसको सीट मिल जाती है, जो उससे भी थोड़ी लेट में घुसता है तो खड़ा होना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट में हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा लेट घुसता है वो उसको बाहर ही होना पड़ता है क्योंकि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती है। और जब वेटिंग वाला है उसको बैठने की व्यवस्था बन सकती है। कब बनेगी? जब बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ से उठकर अपने मन से चला जाएगा। सेम वही कंडीशन सीटों में होती है, वैकेंट जो किसी कोई नौकरी होती है उसमें होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ले रखा है, माना कि 100 सीटें हमारे पास हैं, कोई परीक्षा है, कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए वहाँ पर 100 सीटें हैं। तो वहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम इस तरीके से चलता है कि जैसे जो सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति होता है, जिसको कहते हैं अनरिजर्व या UR करके लिखा होता है, सामान्य कह लीजिए, जनरल कह लीजिए, उसको 50% सीटें दे दी जाती है। मतलब 100 में से 50 सीटें उसके पास होती हैं। किसके पास? जनरल पास। इसके बाद में 27 सीटें जो होती हैं OBC के पास में होती है, 21 सीटें SC ST के पास में होती, 2% जो एक सर्विसमैन होते हैं उनके पास सीटें होती हैं। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि किस तरीके से इनका बंटवारा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने 100 वैकेंसी ले ली, कैसे बंटवारा होना है? बंटवारा उसी तरीके से है जैसे यहाँ पर सिस्टम है, उसी तरीके से यहाँ नीचे बंटवारा कर दिया गया है। 50 सीटें तो जनरल पास चली गई, 27 और 21 और 2% अदर पास चली गई। अब रेल का डिब्बा वाला सिस्टम है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रेल का डिब्बा जिसमें सभी लोग दावेदारी ठोक सकते हैं। मतलब ये ऐसा डिब्बा है जहाँ पर सभी लोग जाके घुस सकते हैं, किसी भी कास्ट के लोग होंगे, कोई होगा, कोई भी जाके वहाँ पर सीट ले सकता है। अब जैसे ये किसी वैकेंट सीट की बात की जाए तो OBC का भी यहाँ पर बैठ सकता है, SC ST का भी बैठ सकता है, ठीक है, और जनरल तो बैठेगा ही बैठेगा। और इसके बाद में अब तो EWS भी आ गया है। EWS है वो इसी का 10% ले लेता है, वो सीटें इनकी भी रिजर्व होती हैं। मान लीजिए 10% लेगा तो 5 सीटें हो जाएंगी, तो 45 में अन्य लोग जो होंगे 45 में लड़ाई करेंगे। अन्य लोग जो होंगे, जनरल भी इसमें जो EWS के बाहर आएगा वो इसमें 45 में लड़ाई करेगा, 27 वाला भी करेगा, 21 वाला करेगा। किस तरीके से करेगा समझिएगा। और जो ये सीटें फिक्स कर दी गई हैं बिल्कुल आरक्षित है, इसमें कोई भी नहीं घुसेगा, बिना OBC ही इसकी सीटें लेगा, SC ST ही लेगा। अब देख लीजिए, अब सबसे ज़्यादा मैटर ये उठता है कि लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों का फ़ायदा हो गया, कुछ का नुकसान हो गया रिजर्वेशन के कारण से। तो इसको कायदे से देखिएगा कि किस तरीके से फ़ायदा होता है, कैसे नुकसान होता है। मान लीजिए 100 अंक का कोई पेपर है, ठीक है, कट ऑफ जो जनरल की जाती है वो 80 अंक है। कट ऑफ जो जनरल की जाती है 80 अंक है। OBC की जाती है 75 अंक और SC ST की जाती है मान लो 70 अंक, ठीक है। अगर इतनी कट ऑफ जा रही है, उसके बाद में जनरल के पास सीटें सबसे ज़्यादा हैं, OBC के पास में 27 ही हैं और SC ST के पास में 21 ही हैं। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए? जनरल के 50 लड़के होने चाहिए। जनरल के कितने लड़के होने चाहिए? जनरल के यहाँ पर लड़के होने चाहिए 50। अगर जनरल के यहाँ पर 50 लड़के ऐसे हैं जिनके 80% के ऊपर हैं, तो पूरी की पूरी सीटें जो हैं, 45 जो सीटें हैं EWS को छोड़कर पूरी सीटें
मिल जाएंगी जनरल को, और जो 27 सीटें थीं उसी में ओबीसी को भटकना पड़ेगा, और जो 21 सीटें थीं वो एससी और एसटी लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ओबीसी के कैंडिडेट का या एससी के कैंडिडेट के नंबर जनरल के बच्चों के नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा आते हैं, मेन पॉइंट, तब क्या होता है कि वो सीट फिर ओबीसी या एससी कैंडिडेट की हो जाती है। अब वो सीट कैंडिडेट ओबीएससी की जैसे होगी वैसे जनरल का एक कैंडिडेट वहाँ से आउट हो जाएगा। लेकिन आउट ऐसे नहीं होगा, आउट होगा जब उसके नंबर कम हो, या फिर जैसे हमने बताया कि किसी जनरल के 82, पासिंग के लिए 80 था लेकिन 82 हैं, लेकिन ओबीसी या एससी कैंडिडेट के 83 नंबर हैं जो कि इससे ज़्यादा है, तो ये वाला कैंडिडेट हो जाएगा, ये वाला कैंडिडेट अपने घर वापस चला जाएगा। मतलब कट ऑफ से ऊपर आ रहे थे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ने नंबर ज़्यादा लाके इसकी सीट को ग्रहण कर लिया। यदि दोनों के बराबर होते, मान लो 82 इसके भी थे और ओबीसी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके भी बराबर 82 आ जाते, तो यहाँ पर फिर ये देखी जाती है कि किसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है या किसके पास क्वालिफ़िकेशन कंपेयर में ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होती उसको रखा जाता है, बाकी अन्य वहाँ से आउट होता है, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो। ये यहाँ पर प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा बच्चे ओबीसी के यहाँ पर आ जाएंगे और एससी के आ जाएंगे तो ये सीट यहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ की सीट छोड़ के यहाँ पर आ गए, तो इनके पीछे जो कट ऑफ वाले बच्चे थे वो जैसे जो 70 अंक के ऊपर थे, माना कि यहाँ पर 21 बच्चे लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 70 के ऊपर पास वाले तो हैं 50 मान लो, कुछ एक एक दो दो अंक कम करके, तो लिए तो 21 ही जा रहे थे, लेकिन जो 50 में हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो 80 के ऊपर भी हैं एससी वाले, तो जो जितने 80 वाले हैं वो सब जनरल की सीट ले जाएंगे, और जो शेष बचेंगे वो 21 जो गिरते हुए क्रम में जिनके नंबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो 21 सीट यहाँ पे ले जाएंगे और बाकी आउट हो जाएंगे। यही चीज़ इसमें होगा कि 75 अंक पास करने वाले यहाँ पर 27 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैं 50, और 50 में कुछ के तो 75 से 80 के बीच में हैं, लेकिन 80 के ऊपर जो हैं वो 90 तक हैं बहुत बच्चों के। जब 90 तक हैं तो वो फिर 80 के ऊपर जितने होंगे सब जनरल में आ जाएंगे। जब जनरल में आ जाएंगे तो 27 सीट तक तो बच्चे यहाँ पर रुक जाएंगे, 27, लेकिन बाकी सब इसमें आ जाएंगे। इसमें जब आ जाएंगे इसमें फाइटिंग होगी, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो ले लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जनरल बच्चे में और एससी बच्चे में और ओबीसी के बच्चे में यहाँ फाइटिंग होती है, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसको सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। अब इसको आरक्षण का फ़ायदा समझ लीजिए या फिर योग्यता का एक प्रमाण समझ लीजिए। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो सीट ले जाएगा, तो ना किसी का इसमें नुकसान है और ना किसी का फ़ायदा है, बस समझ का फेर है। समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं है, और नहीं समझे तो जीवन भर यही होगा कि आरक्षण से ये हुआ, आरक्षण से वो हुआ, हमको मिला होता तो हम ये कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस डाउट को आप अपने मन से निकाल लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छी सी नौकरी जल्दी से जल्दी पा जाइए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को आज ही फॉलो कर लें।